हाय एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी बताओ। चैट के अंदर पी के लिख दो अगर मेरी आवाज आ रही है तो। लेक्चर नंबर 7, इलेक्ट्रिसिटी, द लास्ट लेक्चर। एम आई ऑडिबल, यस और नो? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल हैं आपके? हाय एवरीवन। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। आप भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तुम कैसे हो? तुम लोग कैसे हो जी? बताओ। हाउ आर यू ऑल? एक मिनट जरा। हाँ जी, बताओ। तुम सब के सब कैसे हो? जल्दी से जरा मुझे चैट में बताओ ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई, अपने बच्चे बढ़िया हैं, मस्त हैं, खुश हैं, या कोई प्रॉब्लम है। बढ़िया। चलो। तो अच्छा, होमवर्क कराए क्या? कल मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन होमवर्क के दिए थे ना बेटा। करें क्या? करें करें या नहीं करें? नहीं करे ना तुमने? मार मार खा जाओगे। नहीं करे? अब रुक बेटा। कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे? ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने। मैंने बोला था इसको सॉल्व करना। किस किसने करा बताओ जरा। बताओ जरा, किस किसने सॉल्व करा है वाला सवाल? जल्दी बताओ। चलो। करा या नहीं करा? नहीं करा। वाह रे वाह। बहुत बढ़िया। मार खाने वाले काम है तुम्हारे ना। देखो, कल मैंने आपको क्वेश्चंस तो काफी सारे दिए थे, बट आज मैं डिस्कस कर लेता हूं मुश्किल मुश्किल सवाल जो कि मैंने आपको कल दिए थे, जो कि शायद तुमसे नहीं हो पाए होंगे। जिनमें से सबसे पहला सवाल ये है। ठीक है, तो आ जाओ हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बेटा लेक्चर नंबर 7, द लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद एक डाउट क्लास अपनी रह जाएगी। ठीक है, बाकी पूरा इलेक्ट्रिसिटी हमने निपटा दिया है, मस्त तरीके से खत्म कर दिया है। आ जाओ देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये बड़ा अच्छा सवाल था। An electrical heater consists of three similar heating element A, B, C, shown as the given figure. Each heating element is rated. देखो, इनकी रेटिंग गिवन है। रेटिंग यानी ये कितनी पावर कंज्यूम करते हैं। 1.2 किलोवाट। किलोवाट का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है 120 है ना। 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है वॉट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना। एंड 240 वोल्टेज, यानी इतना पोटेंशियल डिफरेंस उसको चाहिए होता है। एंड हैज कांस्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। S1, S2, S3 आर रिस्पेक्टिवली दी स्विचेस। तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो S1, S2, S3 आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, ये क्या है? ये स्विचेस हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। किसी भी एक हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकाल दो। किसी भी एक हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकाल दो। कोई निकाल सकता है क्या? अरे रे 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 रे, ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल सिंपल। यार एक बात बताओ। मुझे जो ये अप्लायंस है, इसकी रेटिंग गिवन है, मुझे इसकी पावर गिवन है। देखो, पहली चीज, मुझे इसकी पावर गिवन है 1200 वॉट। इसके साथ साथ मुझे इसका वोल्टेज गिवन है जो कि है 240 वोल्ट, है ना। मुझे एक बात बताओ, निकालना क्या है? रेजिस्टेंस। क्या पावर का फॉर्मूला होता है P = V² बाय आर? यस और नो? तुम बोलोगे हाँ जी भैया, बिल्कुल V²/R, दिस इज द फॉर्मूला। तो बेटा पुट कर दो, आंसर निकाल दो। पावर की वैल्यू है ये V², 240 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। आर को इधर ले जाओ, 1200 को इधर ले जाओ और सॉल्व कर लो और बता दो मुझे क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व कर लो और बता दो मुझे क्या आंसर आ रहा है। जल्दी सॉल्व करना। आर की वैल्यू कितनी आएगी? आर की वैल्यू सॉल्व करो। आर को इधर ले जाओ, 1200 को यहां ले जाओ। 240, 240 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 240 का स्क्वायर बताएगा कोई मुझे? 52600 डिवाइड बाय 1200। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 263। यही आ रहा है क्या? 263। और ये आ जाएगा 6। तो 263 डिवाइड बाय 6। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? मैंने स्क्वायर गलत ले लिया क्या? मैंने स्क्वायर गलत ले लिया क्या? 576 होता है ना, 526 ले लिया मैंने। सॉरी 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 सॉरी। अरे मिर्जा मिर्जा भाई, क्या हो गया मिर्जा?
है ना, 576 होता है ना शायद, यही होता है 57600 डिवाइड बाय 1200। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है बेटा आंसर आपका, क्या आ रहा है, 48 आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। तो आंसर आ गया 48 ओम, आंसर आ गया 48 ओम। तो पहला पार्ट तो बहुत सिंपल था, दूसरा देखते हैं। कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S3 आर क्लोज्ड। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना बेटा देखना। अब आपको क्या बताना है, अगर मैं S1 और S3 को क्लोज कर दूं, S1 कौन सा है, S1 है ये, इसको मैं बंद कर दूं, बंद यानी समझते हो, बंद यानी करंट रन करेगा, स्विच इज क्लोज्ड, है ना, ये बंद हो गया। S1 और S3 को बंद कर दिया, बट ये S2 ओपन है, S2 ओपन है बेटा, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि करंट यहां से फ्लो नहीं करेगा, करंट इस ब्रांच में से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये सर्किट टूटा हुआ है, सर्किट इज ब्रोकन। तो जो अब देखना, अब इमेजिन करो करंट कैसे फ्लो करेगा। मान लेते हैं करंट यहां से फ्लो करा, यहां से फ्लो करा, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया। अब कुछ करंट यहां चला जाएगा, कुछ करंट नीचे जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या करंट यहां जाएगा, क्या करंट इस ब्रांच में जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि ये स्विच ओपन है, तो यहां पे करंट नहीं जाएगा, सारा करंट फिर नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, घूमेगा 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 घूमेगा, यहां यहां, यहां से भी करंट आ रहा होगा, यहां से भी करंट यहां पे आके मिलेगा, और वो करंट वापस से यहां पे चला जाएगा। ठीक है, तो करंट की मूवमेंट ऐसी है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, हमें करंट की वैल्यूज निकालनी है ना, ये बोला है ना इसमें, इसमें क्या बोला है बेटा हमें, इसमें हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर में जो एबीसी है तीनों में आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस निकाला, एक का रेजिस्टेंस कितना आया बेटा, एक का रेजिस्टेंस आया 48, 48 आया था सबका, बहुत बढ़िया। तो मान लो इसका 48, इसका भी 48 और इसका भी 48, क्योंकि तीनों सेम ही है। अब सबसे पहले आर नेट निकालो, आर नेट कैसे निकालोगे, आर नेट निकालोगे, ये और ये सीरीज में है, क्योंकि देखो सेम करंट जा रहा है, करंट कहीं डिवाइड नहीं कर रहा, तो इनको और इनको तो ऐड कर दो, तो इन सीरीज में इन दोनों का आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, बताओ जल्दी, क्या आ जाएगा, ये 96 ओम, और यहां 48। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 96 और ये 48 क्या ये दोनों पैरेलल में है, बिल्कुल है, तो इनको आप पैरेलल में सॉल्व कर लो, इनको आप पैरेलल में सॉल्व कर लो, 1 बाय, एक मिनट, 1 बाय आर नेट इक्वल्स टू 1 बाय 48 प्लस 1 बाय 96, 96 एलसीएम आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 बाय 96, सॉल्व करा तो ये आएगा 1 बाय 3 3 जा 9 3 2 जा 32, रेसिप्रोकल करा तो आंसर आ गया 32 ओम। क्या नेट रेजिस्टेंस सबका 32 आया, क्या सबका 32 आया, बहुत बढ़िया। अब नेट रेजिस्टेंस आ गया, तो क्या मैं बेटा नेट करंट निकाल सकता हूं, तुम बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हो भैया, कैसी बात कर रहे हो, क्योंकि वोल्टेज है 240, तो निकाल दो भाई फटाफट से, 240 डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस जो कि है 32, इसको सॉल्व कर लो, 8 3 जा और ये आ जाएगा 8 4 जा, है ना, और सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 15/2 एम्पेयर, यही आया करंट। अब ये तो है नेट करंट, ये वो करंट है जो कि यहां से निकलेगा, बैटरी से निकलेगा, बट सवाल ये है कि इन रेजिस्टर्स में कितना करंट होगा, अकेले रेजिस्टर्स में कितना करंट होगा, बताओ कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, सोचो सोचो। यार एक बात मुझे बताओ, यहां पे वोल्टेज है 240, ठीक है, क्या ये पूरा, क्या ये जो पूरा आप देख पा रहे हो, या पूरा देख पा रहे हो, ये पूरा क्या था, इन दोनों का जब हमने कंबाइन करा था, ये क्या था, ये था 96, ये क्या था 96, क्या ये पूरा जो कि है 96 और ये 48, क्या ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, क्या पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, बिल्कुल, तो इन दोनों पे कितना वोल्टेज होगा, जितना वोल्टेज बैटरी का है, बैटरी का वोल्टेज है 240, तो इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो होगा 240, और इन दोनों के जो कंबाइन रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो भी होगा 240। ठीक है, अब ध्यान से इधर देखो, हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास रेजिस्टेंस है, क्या मैं निकाल सकता हूं कि इसके पास करंट कितना जाएगा, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो अगर मान लेते हैं मुझे इसके लिए I1 निकालना है, तो वो I1 कितना होगा, I1 होगा V बाय आर,
V है 240 और उसका R कितना है, उसका R है 48, उसका R है बेटा 48। तो इसको जरा एक बार सॉल्व कर लो, है ना। 6 4 जा, हाँ 40 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 8 जा 48, और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 5। तो यानी यहां पर जो करंट आ रहा है वो है कितना, 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर। यस और नो, यस और नो, बहुत बढ़िया। पर भैया इन दोनों के पास कितना आएगा, देखो इन दोनों के पास बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ए और बी, ठीक है। बट एक्चुअली में हमें यह सोचना है कि इस ब्रांच में करंट जाएगा कितना। तो कैसे सोचोगे, बहुत सिंपल है। देखो टोटल करंट हमारा आया था 7.5, यही आया था, और एक ब्रांच में करंट जा रहा है 5, तो कितना करंट बच गया, अरे 7.5 माइनस 5, दैट इज 2.5 एम्पेयर। तो ऑब्वियस ही बात है इस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो कितना आएगा, 2.5 एम्पेयर, ठीक है। ए में 2.5 होगा, बी में भी 2.5 होगा, और सी में कितना होगा बेटा, सी में होगा 5 एम्पेयर। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो जरा मुझे एक बार बता दो, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा सवाल था। पर ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, ये सवाल अगर आ गया ना बेटा तो तुम्हारे स्कूल के, तुम्हारे ट्यूशन के सारे बच्चे हाथ खड़ा कर देंगे, लेकिन तुम नहीं करोगे क्योंकि तुमने इसको सॉल्व करा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए व्हेन S1 S2 S3 आर क्लोज्ड। अब देखो इमेजिन करते हैं, इसको मैं मिटा दूं बेटा, इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा दूं ना, समझ गए ना सब। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब आप इमेजिन करो अगर S1 भी क्लोज्ड है, S2 भी क्लोज्ड है, S3 भी क्लोज्ड है, ठीक है, S3 भी क्लोज्ड है, तीनों को अगर हम क्लोज कर देंगे, अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट दी पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए, यानी ए कितनी पावर को कंज्यूम करेगा, ए कितनी पावर को कंज्यूम करेगा, आपको वो निकालना है, ठीक है। पहले सिर्फ S1 और S3 क्लोज थे, अब S2 को भी क्लोज कर दिया है। बेटा जैसे ही मैंने S2 को क्लोज करा, सोचो क्या होगा, दिमाग लगाओ, क्या होगा। S2 को क्लोज करने से क्या हो सकता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो, S2 को क्लोज करने से क्या हो सकता है। दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो, कुछ डिफरेंस आएगा क्या सर्किट में, कुछ डिफरेंस आएगा क्या बेटा सर्किट में, कहां पूरा क्वेश्चन कहां गया, हाँ सोच, कुछ डिफरेंस आएगा क्या बेटा सर्किट में। भैया दिमाग हिल गया, दिमाग का दही हो गया दिमाग खत्म हो चुका है। कैसी कैसी बातें लिख रहे हैं भाई ये लोग, अभी से अभी से थक गए, बताओ जल्दी। अभी से थक गए, अभी तो तुम्हें उसकी शादी किसी और के साथ भी देखनी है बेटा अभी से थक गए, बताओ। बेटा ये बहुत प्यारा सवाल है, पैरेलल हो जाएगा, सब गलत है, सब गलत है। अब देखो होगा क्या, अब जो होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। देखो करंट यहां से आ रहा था, करंट यहां से आ रहा था, करंट यहां से आ रहा था, करंट यहां, देखो मान लो तुम्हारे घर से स्कूल आने के दो रास्ते हैं, एक बड़ा रास्ता, एक छोटा रास्ता, किस रास्ते से जाओगे, छोटे रास्ते से। अब अलग बात है बड़े रास्ते में उसका अगर घर पड़ता है तो फिर तो तुम बड़े रास्ते से जाओगे, बट वैसे लॉजिकली तो तुम छोटे रास्ते से जाओगे, हाँ है ना, ठीक। अब करंट जब यहां से जा रहा था ना, तो करंट या तो इस रास्ते से जाए, या तो अब करंट के पास एक और रास्ता है कि करंट ये वाले रास्ते को भी चुन सकता है और डायरेक्टली डायरेक्टली ऐसे जा सकता है, ठीक है। पहले करंट को ये वाला पाथ चुनना पड़ रहा था, बट अब करंट के पास एक और पाथ है कि करंट ऐसे जाए और ऐसे चले जाए। और अब तुम दिमाग लगाओ, इस वाले पाथ में एक रुकावट है, एक रेजिस्टेंस है। मान लो तुम्हारा एक रास्ता है जिससे तुम स्कूल से घर जा रहे हो, उसमें कांटे के पेड़ है, रुकावट है, तो क्या तुम उससे जाओगे, तुम उससे नहीं जाओगे, तुम देखोगे अच्छा एक दूसरा रास्ता है जिसमें कांटे के पेड़ नहीं है, हम उससे चले जाते हैं, हाँ या ना। तो जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज करा, तो सारा करंट ऐसे जाएगा, डिंग 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 डिंग, यहां से करंट जाएगा ही नहीं, और ये जो बी वाला है ना, बी, इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा,
क्योंकि करंट को एक छोटा रास्ता मिल गया ना, करंट को एक बिना रेजिस्टेंस का रास्ता मिल गया। करंट को रुकावट पसंद नहीं है भाई, तो रुकावट थी, रुकावट को क्रॉस करने का एक रास्ता मिल गया। तो ये जो है ना बी, इसके पास करंट जाएगा ही नहीं। देयर विल बी नो करंट इन दिस बी, नो करंट बेटा। करंट डायरेक्टली फ्लो करेगा यहां से यहां, 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 और करंट नीचे जाएगा सिमिलरली यहां, 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 जैसे पहले जा रहा था, है ना, जैसे पहले जा रहा था। ठीक, ठीक है। तो यानी इसकी, अब इसको तुम्हें इग्नोर करना है, बी को तुम्हें इग्नोर करना है, क्योंकि बी की कोई वैल्यू ही नहीं है। बी वैसे ही बन चुका है जैसे कि उसके जीवन में तुम बन चुके हो बेटा, कोई वैल्यू नहीं है, तो वैसे ही बी है। बी की यहां पे कोई, इसको इग्नोर कर दो, तुम भी तो इग्नोर होते आए हो जीवन भर, इसको भी इग्नोर कर दो यार बेटा थोड़ी देर के लिए, है ना। हाँ, तो इसको इग्नोर कर देंगे, भूल जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, ए और सी, क्या ये दोनों के दोनों, दोनों के दोनों पैरेलल में है? बहुत बढ़िया। तो क्या ए और सी पे वोल्टेज बराबर होगा? बहुत बढ़िया। तो इस पे वोल्टेज कितना होगा? 240 वोल्ट, और इस पे भी कितना होगा? 240 वोल्ट। आपको क्या निकालना है? ए कितनी पावर कंज्यूम करेगा, आपको वो निकालना है। पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। वी है 240, 240 का स्क्वायर कर देना, और ए का रेजिस्टेंस कितना है? अभी हमने निकाला था, कितना आया था बेटा? अभी हमने निकाला था ना, कितना आया था? 48। तो डिवाइड बाय 48 कर देना, इसको सॉल्व कर दो और आंसर बता दो फटाफट से। ये आ गई आपकी ए की पावर, ये आ गई आपकी ए की पावर। समझे? समझे? मतलब इस क्वेश्चन में ये सेकंड वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट था, पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा ना, तो करंट कहेगा कि भाई मैं यहां से क्यों जाऊं, जब मुझे एक ऐसा रास्ता मिल गया है जिसमें रुकावट ही नहीं है। वेन आई कैन गो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी अगर मेरे जीवन में कोई रुकावट नहीं है तो मैं वो वाला रास्ता चुनूंगा और मैं वैसे 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 निकल जाऊंगा। तो मैं इसमें से फ्लो ही क्यों करूं? तो ये जो है ना, मान लो ये बी एक बल्ब है, तो ये बल्ब ग्लो ही नहीं करेगी, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट डायरेक्टली इसमें से फ्लो करेगा, और तुम्हें इसको इग्नोर करना है बस। आंसर बता दो कितना आ रहा है? 1200 वॉट। ठीक है, मस्त क्वेश्चन था, मजा आया, मजा आया ना बेटा? मजा आया तो अब पी के लिख दो, चलो। एक क्वेश्चन ये एलईडी वाला, ये कितने बच्चों से हो पाया? जिनसे हो पाया जरा यस लिखना, जिनसे नहीं हुआ एक बार नो भी लिखना, बताओ। भाई जब ये सवाल आएगा ना बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो तुम्हारे दोस्तों की ना आंखें खुली की खुली रह जाएंगी पेपर के अंदर, अरे ये कैसे सॉल्व होगा भैया, भैया ये कैसे सॉल्व हो, और तुम वहां सॉल्व कर रहे होगे खचाखच खचाखच खचाखच, और सब देखेंगे अरे इसको आता है, ये इसको कैसे आता है। तब बता देना कि अपने पी के भैया ने क्लास में करवाया था क्वेश्चन, ठीक है, अपने पी के भैया ने क्लास में करवाया था क्वेश्चन, बता देंगे सबको। ठीक है, चलो दोस्तों। आया, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया, चलो देख लेते हैं। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सुरेश जी जो हैं उन्होंने 100 एलईडी खरीदी, ठीक है भाई। His own lights in the decoration of his house, the packet of LEDs had following printed on the label। जो एलईडी थी उसमें ये सारी चीजें लिखी थी कि एलईडी इतना वोल्ट लेती है, मतलब वोल्टेज बोल रहा हूं, इतनी पावर, एक एलईडी जो है वो इतनी पावर लेती है, ठीक है, इतनी पावर लेती है, 30 ल्यूमेंस है, यानी उसकी जो ब्राइटनेस है वो 30 ल्यूमेंस है, और वो इतना वोल्टेज लेती है। ये 30 ल्यूमेंस से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको बस दो चीजों से लेना देना है, एक उसकी पावर और एक उसका वोल्टेज, ठीक है। ये एक लाइट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलो, टू अंडरस्टैंड हाउ ही शुड कनेक्ट द एलईडी ही रेफर टू द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। एक डायग्राम हमें वहां गिवन है, अभी हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स हाउ एलईडी आर कनेक्टेड इन अ सर्किट डायग्राम। आ जाओ देखते हैं यहाँ पे एलईडी कैसे कनेक्ट करी गई है। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे एलईडीज को कैसे कनेक्ट करा गया है? ये सीरीज है, ये पैरेलल है, क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है बेटा? ये सीरीज है, पैरेलल है, क्या है ये? क्या लगता है तुम्हें, बताओ क्या लगता है? बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो बोलो,
क्या लगता है भैया सीरीज, भैया पैरेलल। अरे देख मूर्ख बालक, बच्चे पैरेलल लिख रहे हैं बट यहां पे तुम मूर्ख बन जाओगे। मान लो ये मेन सप्लाई है ना, एक बैटरी मान लेते हैं अभी के लिए हम इसको, ये बैटरी है। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो करंट मान लो यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, डिंग डिंग डिंग, करंट इसमें गया, डिंग डिंग डिंग, करंट इसमें गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, अब करंट फिर आगे गया, 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 और ये करंट वापस से बैटरी में चला गया। तो ये क्या है, ये पैरेलल नहीं है, ये सीरीज है बेटा। देखो डिंग 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 डिंग, फिर कनेक्शन है। देखो करंट यहां से आगे जाएगा, डिंग 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 डिंग। अगर सेम करंट फ्लो करता है तो वो मेरा प्यारा प्यारा क्यूटी क्यूटी सा सीरीज कहलाता है। तो ये क्या है बे, ये सीरीज है। बहुत बढ़िया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेटा सीरीज। क्या है ये, सीरीज। तो सबसे पहले ये जो है ये पैरेलल कनेक्शन नहीं है, सीरीज है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल आर इन सीरीज। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला, इफ एलईडी मार्क एलईडी 2 इन अ डायग्राम स्टॉप वर्किंग, विच अनदर एलईडी विल ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। तुम्हें क्या लगता है कि अगर एलईडी 2 बंद हो गई गलती से तो क्या होगा, क्या होगा, बताओ बताओ। एलईडी 2 अगर बंद हो गई, ऑल आर इन सीरीज, अगर भाई करंट यहां से डिंग 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 करके फ्लो आया और ये 2 वाले में सर्किट टूट गया, अगर यहां सर्किट ब्रेक हो गया तो क्या करंट आगे फ्लो करेगा, क्या करंट आगे फ्लो करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो क्या, तो क्या बल्ब कोई जल पाएगी, अरे तो क्या कोई बल्ब जल पाएगी, अरे बताओ रे, क्या कोई बल्ब जल पाएगी, बताओ। नहीं जल पाएगी। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका, ऑल अदर एलईडीज इन दी सर्किट, यानी सारी एलईडी रुक जाएंगी। यार एक बात मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हारे घर में कभी लाइट लगी है, अगर लाइट लगी है दिवाली पे, तो उसमें अगर तू एक एलईडी को फोड़ देगा तो बहुत सारी एलईडीज ऊपर नीचे वाली बंद हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होता। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होता, एक बल्ब से पूरी एलईडी, कि वो जो लाइटें लगाते हो घर में वो बुझ जाती हैं। फिर जो इलेक्ट्रिशियन भैया आते हैं वो अपना 220 IQ यूज करते हैं, वो ढूंढते हैं कि किस बल्ब में फॉल्ट है, उस बल्ब को निकाल देते हैं, और जैसे ही उस बल्ब को निकालते हैं बाकी सारी बल्ब जलने लगती हैं। 220 IQ है उन भैया के पास, तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सी आएगा। आगे देखते हैं। Suresh decided to connect all LEDs in his lights in a series combination. How many LEDs will he need to connect if he is going to connect the light to a 240 volt main supply so that LED works on their power rating? देखो क्या बोल रहा है कि एक्चुअली में एक एलईडी की पावर है 0.2, क्या 0.2 वोल्ट। ठीक, ये एक एलईडी की पावर है। अब मैंने जो वोल्टेज दिया है, जो मैंने वोल्टेज दिया है बेटा, अच्छा एक एलईडी को कितना वोल्ट चाहिए, एक एलईडी को 3 वोल्ट चाहिए, एक एलईडी को कितना चाहिए, एक एलईडी को 3 वोल्ट चाहिए। अब पर जो मैंने जो वोल्टेज दिया है वो वोल्टेज मैं दे रहा हूं 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। तो मुझसे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ एलईडीज को मैं एक साथ कनेक्ट कर सकता हूं कि सारी बल्ब जलने लगे। देखो एक बल्ब अगर मैं सीरीज में लगा रहा हूं तो वोल्टेज डिवाइड होता है ना, करंट सेम रहता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। ओवरऑल वोल्टेज 240 है, एक बल्ब कितना वोल्टेज खाती है, एक बल्ब 3 वोल्ट खाती है। तो मैं कितनी बल्ब लगाऊं, अरे कुछ नहीं करना था, 240 को 3 से डिवाइड कर देना था, क्योंकि ओवरऑल वोल्टेज 240 है, एक बल्ब 3 वोल्ट खाती है, तो कितनी बल्ब मैं लगाऊंगा, यह आ जाएगा 80। तो यानी अगर मैं 80 बल्ब लगाऊंगा, 80 बल्ब लगाऊंगा, तो काम मेरा हो जाएगा, काम मेरा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। What will happen if he connects 100 LEDs all in parallel combination? क्या होगा अगर वो 100 LEDs को कनेक्ट करे सबके सब पैरेलल में टू अ 240 मेन सप्लाई, बताओ क्या होगा, क्या लगता है। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ना बेटा तो वोल्टेज सेम रहता है, तो भाई सारी बल्ब के पास 240 वोल्ट 240 वोल्ट आएगा, जबकि बेचारी बल्ब को सिर्फ 3 वोल्ट चाहिए।
अगर हम इतना ज्यादा वोल्टेज देंगे तो क्या होगा? आ जाओ ऑप्शंस पढ़ते हैं। Each LED will work as a expected since available voltage is more than 3 volt. Each LED will have potential difference of 220 volt, therefore they will get damaged. Each LED will glow, but the ones closer to a circuit main supply will glow brighter. Each LED will have a potential difference of 2.4 volt across it, therefore will glow dimmer than normal. क्या लगता है? क्या लगता है? यहाँ पे एक छोटा सा मिसप्रिंट है, छोटा सा एक मिसप्रिंट है। यहाँ ये 220 नहीं है, 240 आएगा बेटा यहाँ पे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में 240 वोल्ट गिवन है ना, इसलिए। तो इसका आंसर बी सही आएगा। ईच एलईडी विल हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 240 वोल्ट एंड देयरफॉर दे विल गेट डैमेज। इतना ज्यादा वोल्टेज अगर दोगे एक छोटी सी बल्ब को तो बेचारी बल्ब बिखर जाएगी, टूट जाएगी, डैमेज हो जाएगी। आंसर विल बी बी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन जो मैंने दो क्वेश्चन कराए, धुआंधार दो सवाल, क्या वो तुम्हें समझ में आए? समझ में आए तो बता दो चैट के अंदर। बहुत अच्छे सवाल थे। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं दोस्तों इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ। अपन आखिरी टॉपिक पे आ गए। ओ हो, आखिरी टॉपिक दोस्तों। आर यू गाइस एक्साइटेड? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हेडिंग डालो भाई फटाफट। यार तुम्हें पता है, कल एक खबर आई कि रोहित शर्मा का आखिरी वनडे मैच हो सकता है कुछ दिनों में। पता है, मुझे सुन के विश्वास नहीं हो रहा है कि रोहित शर्मा नेक्स्ट वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले, क्योंकि ना उस इंसान ने इंडियन क्रिकेट को सब कुछ दिया यार, सब कुछ, है ना। वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स ऑफ इंडिया, बहुत मेहनत लगाई है। और उसको क्या चाहिए था? उस इंसान को बस वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चाहिए थी, वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। और अगर वो अगले साल वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा ना, तो उस इंसान का नहीं पता, बट उसके सारे फैंस टूट जाएंगे। सभी फैंस को ये लगने लगेगा कि यार बस थोड़े दिन की बात है, थोड़े समय की बात है, प्लीज रोहित शर्मा को ये वर्ल्ड कप खेलने दो। और एक बार उस इंसान के हाथ में वो हम ट्रॉफी देख लेना, हम खुश हो जाएंगे बस, है ना। तो वो न्यूज आई तो पहले तो मुझे लगा कि शायद मजाक है, बट फिर काफी सारे सोर्सेज से आ रहा है कि शायद रोहित शर्मा नेक्स्ट वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, है ना। शायद उनका ये आखिरी वनडे हो, फिर वो रिटायरमेंट ले लेंगे। मतलब ऐसे लेजेंड्स लोग जब रिटायर होते हैं ना, तो ऐसा इतना बुरा लगता है ना। और एक तो ये सीजन चल रहा है, मतलब 2026 में लोग कहते थे दुनिया खत्म होगी, मैं मान रहा हूं पूरी दुनिया खत्म हो ही गई। नेमार का रिटायरमेंट, रोनाल्डो का रिटायरमेंट, शायद मेसी का भी फाइनल है, उसके बाद वो भी नहीं देखने को मिलेंगे अर्जेंटीना की टीम से। यहाँ रोहित शर्मा की खबर और आ गई। अब एक विराट भाई बचे हैं हमारे, किसी दिन अगर उन्होंने भी बोल दिया अब तो 2026 खत्म ही हो जाएगा। फिर कुछ नहीं, स्पोर्ट्स के फैंस के लिए कुछ नहीं बचा 2026 में। 2026 ने सब कुछ ले लिया हमसे भाई, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। अब तो अब और क्या लोग हैं हमसे? कुछ नहीं बचा भाई हमारे पास, है ना। चलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो, एक काम करना, जैसे कल मैंने एक होमवर्क दिया था, आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। आपके घर में मीटर लगा होगा, मीटर जिसमें बिजली का बिल कौन भरेगा? पापा बोलते हैं ना, थप्पड़ मारूंगा, बिजली का बिल, बिजली का बिल। बेटा ये एसी 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 क्यों चल रहा है तेरे कमरे का? एसी बंद कर दे, बोलते हैं ना। तो वो जो होता है बिजली का बिल, वो कैसे काउंट होता है? वो मीटर के थ्रू काउंट होता है। किसके थ्रू? मीटर के थ्रू। तो आज तुम देखना तुम्हारे घर के बिजली के बिल में जो मीटर की रीडिंग है वो किस में आती है, यानी उसका यूनिट क्या होता है, तुम आज चेक करना, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, कि हम कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। क्या होता है? पावर इंटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। अच्छा, एनर्जी का फिर यूनिट क्या होगा? वैसे तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है, बट अगर मैं पावर का यूनिट देखूं तो पावर का यूनिट होता है वॉट, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ये होना चाहिए वॉट इंटू सेकेंड, ये होना चाहिए। बट आपके घर में जब आप मीटर को देखोगे तो उसमें जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो एकदम अलग होता है। वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। वो होता है किलो वॉट
आर, कुछ ऐसा कुछ लिखा होगा या फिर कुछ के डब्ल्यू एच करके आप आज देखोगे ना तो कुछ ऐसा लिखा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किलोवाट, यानी जो पावर है उसको वॉट में नहीं नापते हम, उसको किलोवाट में नापते हैं। और जो टाइम है उसको हम सेकंड्स में नहीं नापते, उसको हम घंटों में नापते हैं, आर के अंदर नापते हैं। उसको हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, कितना आप कंज्यूम कर रहे हो, वो डिपेंड करता है किलोवाट आवर्स पे, है ना। उसका यूनिट क्या होता है? किलोवाट आवर। पावर को आपको कन्वर्ट करना होता है किलोवाट में और टाइम को कन्वर्ट करना होता है आवर्स में, जिससे कि आप अपने घर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। कहां गया? मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक मिनट देना, एक मिनट देना। कि अगर मैं 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करूं, वैसे ये कॉन्सेप्ट आई गेस आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, 9th क्लास में भी आता है वर्क एंड एनर्जी वाला, उसमें भी पढ़ाया जाता है, बट मैं नहीं पढ़ाया था 9th में तुम्हें, है ना। अगर तुम मुझसे पढ़ते थे तो मैंने पढ़ाया है, ये मैंने पढ़ाया बेटा। तो अगर तुम्हें याद हो, अगर मैं 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करूंगा जूल में, तो वो उसकी वैल्यू क्या आती थी? उसकी वैल्यू आती थी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अगर आपको याद हो तो कैसे कन्वर्ट करा? पहले किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट करो, यानी 1000 वॉट, और 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करो। तो 1 घंटे को जब सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो 3600 सेकंड्स होते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करा तो यह आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इस वैल्यू को तुम्हें याद रखना है। 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। याद है ना? ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ये तुमने शायद 9th में पढ़ा है बेटा, है ना, 9th में पढ़ा है। ठीक है, तो जो 9th में पढ़ा है ना वही है, सेम कॉन्सेप्ट 10th में भी है। इसमें भी जो आपने 9th में क्वेश्चन करे थे ना, कुछ उसी प्रकार के सवाल है। मैं वो उन सवालों को करवा देता हूं फटाफट से, एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपकी सारी क्लैरिटी हो जाएगी। चलो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, बहुत अच्छा सवाल है, सॉल्व करो। इसके क्वेश्चन सेम है जैसे 9th में आते थे बेटा। हमें क्या है? हमें बिजली का बिल निकालना है। बेसिकली हमें बिजली का बिल निकालना होता है ना, कि आपके घर का बिजली का बिल कितना आएगा। तो वो तुम कैसे निकालोगे, वो एक पूरा प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूं। देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट 100 वॉट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो आर क्या होगा? आर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय पी, है ना। V की वैल्यू है 200, 200 का स्क्वायर कर लेना डिवाइड बाय पावर 100, तो रेजिस्टेंस आ गया 400 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस आ गया 400 ओम। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 सच बल्ब। 3 बल्ब लगी हुई है मेरे घर में। इफ दे ग्लो कॉन्टिन्यूसली फॉर 10 आवर्स डेली फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। देखो मेरे घर में 3 बल्ब है, 3 बल्ब है। एक बल्ब के लिए, एक बल्ब के लिए एक दिन में, एक दिन में एक बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी? सबसे पहले मैं वो निकालता हूं। कैसे निकालूंगा? एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। ठीक, एक दिन की बात मैं कर रहा हूं। एक बल्ब के लिए एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है वो बल्ब? तो पावर कितनी है एक बल्ब की? पावर है 100 वॉट। अब 100 वॉट को सबसे पहले आपको किलो वॉट में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करोगे? 1000 से डिवाइड करके। 100 को जब 1000 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 0.1 किलोवाट, है ना। अब एक दिन में ये जो बल्ब है ये कितने घंटे चल रही है? तो ये 10 घंटे चल रही है, लिखा है ना कॉन्टिन्यूसली 10 आवर्स, तो टाइम है 10 घंटे। ठीक, तो यह आ जाएगा 1 किलोवाट आवर। यानी एक बल्ब, इकलौती बल्ब एक दिन में इतनी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। एक बल्ब की बात कर रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, अच्छा 3 बल्ब कितनी करेंगी? 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा 3 किलोवाट आवर, है ना। 3 बल्ब एक दिन में 3 किलोवाट आवर एनर्जी को कंज्यूम करेंगी। अब हमसे क्या बोल रहा है? ये बताओ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, यानी नवंबर के महीने में वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगी। अब ये एक दिन के लिए है। नवंबर में कितने दिन होते हैं?
30 होते हैं, 31 होते हैं, 30 होते हैं, 31 होते हैं, याद नहीं रहता। देखो बेटा, इस जीवन में इस धरती पे, अर्थ पे बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, खतरनाक खतरनाक डिस्कवरीज। बट मेरा मानना है सबसे खतरनाक डिस्कवरी पता है किसने करी? मुझे नाम नहीं पता, बट जिसने भी करी बड़ी खतरनाक डिस्कवरी करी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर गड्ढे में है तो नवंबर में 30 दिन होते हैं। देखा, मतलब कितनी साइंस लगाई होगी किसी इंसान ने, है ना? मतलब सारी चीजें ठीक थी, बट ये देखो तुम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई 31 और फिर अगस्त भी 31। तुम देख रहे हो क्रिएटिविटी एट इट्स पीक बेटा। तो नवंबर जो है वो गड्ढे में आता है, तो नवंबर में जो है वो 30 दिन होता है। वाह यार, है ना? तो यानी अगर मुझे 30 डेज के हिसाब से निकालना है तो मुझे 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 इंटू 30, यह आ जाएगा 90 किलो वॉट आर, है ना? इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी नवंबर के महीने में। आगे देखते हैं, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट आफ्टर द टैरिफ इज 6.5 पर यूनिट। देखो, अब मुझे अपने बिजली का बिल निकालना है। बिजली का बिल मैं कैसे निकालूंगा? ये जो गिवन होता है ना 6.5 पर यूनिट, इसका क्या मतलब होता है? 6.5 रुपए पर यूनिट। यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आर, यानी एक यूनिट इक्वल्स टू दी 1 किलो वॉट आर। एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आर। तो एक यूनिट पे आपको 6.5 रुपीज देने होते हैं। ओवरऑल मैंने कितने यूनिट कंज्यूम करे? 90। तो मैं कितनी रुपीज दूंगा बताओ? तो मैं दूंगा 90 इंटू एक यूनिट की कॉस्ट क्या है? 6.5। बस, दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बता दो जल्दी से, कितना आ रहा है? जल्दी बताओ कितना आ रहा है? क्या आ रहा है आंसर आपका? हाँ, 58,585। बहुत बढ़िया। समझ गए? ऐसे करने होते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्वेश्चन। देखो, पहले आज से 1-2 साल पहले एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बोर्ड में आता ही आता था, मतलब वो तय था कि अगर पेपर आसान है तो एक क्वेश्चन आएगा। बट जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ रहा है ना, तो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं तो ये सवाल बहुत, मतलब आपको दिखेंगे बट बहुत कम सेट्स में दिखेंगे। क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे सेट आते हैं, हर स्टेट में अलग अलग सेट होते हैं, तो कुछ कुछ स्टेट्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखेंगे, बट अगर पेपर हार्ड आएगा, है ना, तो उन उन रीजन्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आज से 2 साल पहले मैं बोलता था कि भाई इसका पेपर में तुझे सवाल दिखेगा ही दिखेगा, मैं आज भी बोल सकता हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हारे लिए इस बार पेपर काफी टफ होने वाला है ना? मतलब मैं डरा नहीं रहा हूं, बट देखो धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से इसका क्वेश्चन कुछ कुछ सेट्स में दिखेगा। पढ़ना तो सबको है, क्या पता तुम्हारे सेट में आ जाए, लेकिन जो मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन कराए उस लेवल के क्वेश्चन ज्यादा बच्चों को देखने को मिलेंगे। ठीक, अब इसके 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर लो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आ जाओ, ये कहां से आ गया भाई? कोई क्वेश्चन देखता हूं इससे रिलेटेड। कर दो भाई, आंसर बता दो। एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स कितना? 8 घंटे डेली ऑपरेट कर रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज? ठीक है, तो पहले हम पावर लिखते हैं। तो उसकी पावर है 400 वॉट, याद रखना किलो वॉट में कन्वर्ट करना 1000 से डिवाइड करके, तो यह आ जाएगा 0.5 किलो वॉट। ठीक है, एक दिन में बेटा कितने टाइम चलता है ये? एक दिन में ये चलता है 8 घंटे। तो एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी होगी पावर इंटू टाइम। एनर्जी कितनी होगी बेटा? पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो पावर क्या है? पावर है 0.4, टाइम है 8, तो एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? 3.2 किलो वॉट आर। ये एक दिन की एनर्जी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें 30 दिन के लिए एनर्जी निकालनी है। तो अगर मैं 30 डेज की बात करूं तो 30 डेज के लिए 3.2 इंटू 30, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, क्या आ रहा है आंसर बेटा? 96 किलो वॉट आर। ये आ गई बेटा 30 दिन की। अब हमें गिवन है कि 3 रुपए पर किलो वॉट आर।
तो कितना मेरा बिल कितना बनेगा? ओवरऑल मैंने 96 कंज्यूम करा और 1 किलोवाट का कितना है? 3 रुपए है। तो टोटल अमाउंट कितना होगा? टोटल अमाउंट होगा 96 इंटू 3। तो ये कितना होता है बता दो भाई? 288 रुपीज। यानी तुम्हारे घर का जो बिल आएगा बेटा वो आएगा 288 रुपीज। अब इतना तुम मुझे पेटीएम कर सकते हो बेटा। मेरा नंबर आप लिख सकते हो 0012204005। ठीक है, चलो। बिल आ गया ना भाई मेरे घर का यार। आप मेरा पेटीएम कर दो मुझे। मेरा बिल आ गया भाई घर का, पेटीएम नहीं करोगे यार मुझे? यार कैसे बच्चे हैं बताओ। चल अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फटाफट से कर लेना, है ना। कुछ मैं होमवर्क क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। इसमें तो क्या ही बताना, खुद ही बता दो। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट पूछा है, जो घरों में यूज होता है वो कौन सा है? घरों के अंदर जो यूज होता है वो किलोवाट आवर है, याद रखना। ठीक है, कौन सा है? किलोवाट आवर। आगे बढ़ा जाए। ये एक होमवर्क एक और है। एसीपी कितनी सॉल्व कर ली भाई बताओ? कल डिस्कशन करना है, डिस्कशन होगा क्या एसीपी का? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ मिलके सॉल्व करते हैं, दोनों करेंगे साथ में। पहले बताओ एसीपी तुमने सॉल्व करी नहीं करी? नहीं करी ना? नहीं करी, सही होता, सही होता। नहीं करी ना एसीपी? मैं डेली डेली बोल रहा हूँ ना, बट उसके बाद भी तुम एसीपी सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, है ना? है ना? नहीं करी ना? नहीं करी तुमने एसीपी सॉल्व। तुम्हें लग रहा है कि एसीपी तो भैया बाद में सॉल्व कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है ना? है ना? ऐसा ही लग रहा है ना? है ना? है ना? नहीं हो रही ना एसीपी सॉल्व, है ना? मैं चप्पल मारूंगा। थोड़ी शांति से ना और काम कर लो अपना, समय निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कौन सा महीना चल रहा है ये? जुलाई का टाइम। अगस्त सितंबर में तेरे हाफ ईयरली हैं। कुछ बच्चों के अगस्त में, कुछ के सितंबर में है भाई। कहां है दिमाग? अक्टूबर नवंबर, नवंबर में प्री बोर्ड। प्री बोर्ड में ना अंडा लग जाएगा पेपर में। 80 में से नंबर आएंगे 30, 40, 50। ट्रॉमा हो जाएगा, ट्रॉमा। निकल नहीं पाओगे ट्रॉमा से। फिर थोड़े दिनों बाद स्कूल वाले प्री बोर्ड 2 करवा देंगे जनवरी में, उसमें एक और ट्रॉमा मिल जाएगा। मेहनत कर ले बेटा, मेहनत कर ले, ठीक है। आ जाओ। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन इलेक्ट्रिकल गिवन सर्किट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 28 ओम। पहले थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा, अरे यार ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है बेटा, मैंने करवा रखा है। तुम्हें याद हो तो इसमें बताया था A1 और A2 की रीडिंग में कितना फर्क होगा, तो इनका कोई फर्क नहीं होता। A1 और A2 की रीडिंग बराबर होती है, क्योंकि जितना करंट यहां जाएगा उतना ही करंट यहां आएगा। राइट, तो ये वो वाला क्वेश्चन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सॉरी 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 सॉरी, कर तो हम ये भी चुके हैं वैसे। चलो इसको करते हैं। The arrangement of a resistor shown in the figure is connected to a battery. The power dissipation in 100 ohm resistor is 81 watt. ये अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट। हमें क्या बोला है, हमें क्या बोला है? एक हमें पूरा का पूरा सर्किट गिवन है और हमें ये बोल रहा है कि ये जो 100 ओम वाला रेजिस्टर है ना, ये जो पावर ले रहा है इसकी पावर है 81 वॉट। कितनी? 81 वॉट। आपको ये सबसे पहले बताना है कि कितना करंट पास हो रहा होगा, कितना करंट पास हो रहा होगा। कैसे बताओगे? सोचो सोचो। बहुत बढ़िया, वेरी इजी बेटा, वेरी इजी। कैसे निकालोगे? वेरी इजी, ये तो कर दोगे यार। देखो बेटा, पावर गिवन है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? अब हमें गिवन क्या है? हमें रेजिस्टेंस गिवन है। हमें निकालना क्या है? करंट निकालना है। जितना करंट यहां से निकलेगा वही करंट इसमें जाएगा। पावर और करंट का क्या फॉर्मूला होता था, जरा याद करो। पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। पावर की वैल्यू है 81, आई स्क्वायर आर क्या है? आर है 100। 100 को यहां ले जाओ तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 81/100। इसको अंडर रूट कर दो
तो 81 होता है 9 का और 100 का अंडर रूट होता है 10, तो आंसर आ गया 0.9 एम्पेयर। यानी करंट हमने निकाल दिया 0.9 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है। अगला, द रीडिंग इन दी वोल्ट मीटर V2 एंड द रीडिंग इन दी वोल्ट मीटर V1, दोनों के लिए हमें V1 और V2 की रीडिंग निकालनी है। बताओ कैसे निकालूं? पहले मुझे एक बात बताओ, V1 कैसे निकालूं? बैटरी का वोल्टेज हमें गिवन ही नहीं है, तो हमें बैटरी का वोल्टेज निकालना है बेसिकली। कैसे निकालूं? देखो, अब मुझे पता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 0.9 एम्पेयर। ठीक है, अब मुझे करंट पता है, मुझे वोल्टेज निकालना है। अगर मुझे नेट रेजिस्टेंस पता चल जाए पूरे सर्किट का, अगर मुझे नेट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का पता चल जाए, तो क्या बेटा मैं वोल्टेज निकाल सकता हूं? V इक्वल्स टू आई आर। आई तो है बट नेट रेजिस्टेंस नहीं है, बट नेट रेजिस्टेंस तुम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो, ये और ये आपस में पैरेलल में है, इन दोनों को तुम पैरेलल में क्या करो, सॉल्व करो। जब तुम सॉल्व करोगे पैरेलल में, एक बार ट्राई कर लो बेटा, पैरेलल में 25 को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25/2। ठीक, पैरेलल में इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो जब ये 25/2 आ गया, तो ये 25/2 और ये 100, ये किस में होंगे? ये सीरीज में होंगे। तो इसको और इसको दोनों को ऐड कर दो, तो आर नेट कितना आएगा? आर नेट आएगा 100 प्लस 25/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 225/2 ओम। अब देखो मेरे पास आर नेट आ गया, मेरे पास करंट की वैल्यू भी है। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? मुझे वोल्टेज निकालना है। तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, आई है 0.9 और ये कितना है? 2225/2। इसको सॉल्व कर लो और वोल्टेज की वैल्यू बता दो। चलो, वाह बेटा वाह। एक बच्चे ने लिखा है भैया, अगर हम 100 प्लस 25/2 को जोड़ेंगे तो भैया 125/2 आना चाहिए ना। मतलब आओ यार, देखो एक नई डिस्कवरी करी है बेटा अभी एक बच्चे ने। 100 प्लस 25/2 इज इक्वल्स टू 125। ओ माय गॉड गाइस, ये कैसे हुआ? वाह यार। हाँ, आर्यभट्ट के चाचा, क्या हो गया है तुम्हारी गणित को? मैं रो दूंगा, मैं रो दूंगा, मेरे ना दिल के आंसू आ रहे हैं अब। ये कैसी मैथ है? ये कैसी, कौन पढ़ा रहा है तुमको मैथ यार? अरे यार शोभित भैया, क्या कर रहे हो शोभित भैया? चलो, इसको इसको सॉल्व कर देना और आंसर निकाल देना। ठीक है, इससे आप क्या है, ये वाला वोल्टेज आप निकाल लोगे, ये वाला वोल्टेज आप निकाल लोगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर मुझे ये V2 की वैल्यू निकालनी हो तो ये मैं कैसे निकालूंगा? ये V2 मैं कैसे निकालूंगा? देखो बेटा, करंट है 0.9, वो करंट इसमें से भी फ्लो करेगा और वही 0.9 का करंट इन दोनों को जब मैंने सॉल्व करा, इन दोनों को मैंने सॉल्व करा, तो मान लो ये है नेट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आई है 25/2। तो इधर से भी 0.9 फ्लो करेगा और इधर से भी 0.9 फ्लो करेगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में। ठीक है, और ये जो वोल्ट मीटर लगा है, ये इन दोनों के सम के अक्रॉस में लगा है। देखो, ये लगा वोल्ट मीटर, तो मुझे पता है इसमें से जो करंट फ्लो करेगा दैट इज 0.9। मुझे यहां पे रेजिस्टेंस पता है, तो क्या मैं वोल्टेज निकाल सकता हूं? V2 की वैल्यू आएगी I इंटू आर। आई है 0.9 और नेट वोल्टेज, यहां का नेट वोल्टेज, वो नेट रेजिस्टेंस कितना है? 25/2। इसको सॉल्व कर लो और ये आ जाएगा आपका क्या? V2 की वैल्यू। तो V1 की वैल्यू निकाल ली, V2 की वैल्यू निकाल ली। जाने क्या बेटा? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? बताओ, अगर आ गया चार्ट के अंदर तो कुछ लिख दो यार। चलो दोस्तों, इसी के साथ इसी के साथ कुछ होमवर्क क्वेश्चन देके आज की सभा को करते हैं समाप्त। ठीक है, कुछ होमवर्क क्वेश्चन देके आज की सभा को करते हैं समाप्त, है ना? डाउट सॉल्विंग की क्लास रखते हैं कल, जिसमें कि हम डाउट सॉल्विंग कर रहे होंगे।
ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है ना, डाउट सॉल्विंग की क्लास रखते हैं जिसमें कि हम डाउट सॉल्विंग कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चैप्टर हुआ आपका समाप्त, चैप्टर हो गया है दोस्तों समाप्त। क्या बात है भैया, किसको सपोर्ट कर रहे हो फीफा फाइनल में, अर्जेंटीना या स्पेन? भाई असली मजे तो ना ये बार्सिलोना के फैंस के हैं भाई, क्योंकि सारे प्लेयर तो इन्हीं के खेल रहे हैं फाइनल है। स्पेन की टीम देख लो, और अर्जेंटीना में मेसी भाई साहब तो थे ही पहले, है ना। तो बारसा वालों के तो भाई मजे ही मजे। यहाँ मैड्रिड फैंस, हमारी तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे तो बंदे हैं ही नहीं। हमारे बंदे दिख क्यों नहीं रहे भाई? कहाँ चले गए वो? आए तो थे सारे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, बट फाइनल में दिख नहीं रहे, कहीं खो गए हैं लगता है, ढूंढना पड़ेगा उनको। चलो ठीक है, डन, मिले फिर, कल मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो, ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, टेक केयर, मिलते हैं सेम टाइम, सेम जगह, सेम टाइम।